दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के अंदर मचे बवाल को सुलझाने के लिए अक्सर अपने चहेतों को कॉल उन्होंने किया है। फिर मैटर नीतीश कुमार से जुड़ा हो या फिर चिराग पासवान से जुड़ा हो, जीतन राम मांझी से जुड़ा हो, कहा जाता है कि भक्त ये कहते देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह हर डेयर को लेते हैं, मुकाबला करते हैं और जीतते हैं। लेकिन दोस्तों, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की ओर से मिले डेयर का मुकाबला अमित शाह नहीं कर सके हैं। उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। तेजस्वी से जो डेयर अमित शाह को मिला था, उसी के लिए कहा जा रहा है कि दिल्ली से एक कॉल पटना बीजेपी कार्यालय आया है और इसकी सूचना सीएम नीतीश कुमार दी गई है। नीतीश कुमार को भी फिर नीतीश कुमार के कार्यालय से एक कॉल एक जिले के प्रशासन के पास पहुंचा है। अब इसी आधार पर आरजेडी के लोग कह रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तो रणछोड़दास हो गए हैं। अमित शाह तो तेजस्वी का मुकाबला ही नहीं कर पाए। दोस्तों नमस्कार, सब कुछ आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार के चुनाव में गुजरात के रहने वाले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर फायर है। उनके निशाने पर सीएम नीतीश से ज्यादा बीजेपी के ये दो कद्दावर नेता हैं। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह तेजस्वी यादव से मिले डेयर का सामना नहीं कर सके। जरा उसे समझने का आप प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की धुआंधार रैलियां चल रही हैं। इसी के तहत खगड़िया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ। तेजस्वी यादव की कुल 3 जनसभाएं निर्धारित थी, जिनमें से एक की अनुमति जिला प्रशासन ने कैंसिल कर दी और खगड़िया मुख्यालय की सभा कैंसिल होने से तेजस्वी यादव भड़क गए। देखा जाए तो अमित शाह या कहिए बीजेपी तेजस्वी यादव से आमने सामने का मुकाबला करने के बजाय उन्हें खुद से दूर रखा। अब डर ये हो सकता था कि अगर खगड़िया मुख्यालय में तेजस्वी की रैली होती है, शायद बीजेपी की लग सकती है। बीजेपी को लग रहा होगा कि लोगों की भीड़ उनकी सभा में उमड़ती, यानी अमित शाह वाले में नहीं आती, वो भीड़ तेजस्वी में चली जाती, अमित शाह की सभा में कुर्सियां खाली होती। दोस्तों, चुनावी अभियान पर निकलने से पहले पटना में तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये तानाशाही है, भाजपा और प्रशासन को जनता की भीड़ से डर लग रहा है, लेकिन जनता अब किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। हालांकि दोस्तों, 2 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उनकी 2 सभाएं हुई। अमित शाह की रैली के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने एक जनसभा की अनुमति नहीं दी है। शनिवार को तेजस्वी यादव की खगड़िया में 3 चुनावी सभाएं निर्धारित थी। तेजस्वी यादव 25 अक्टूबर को परबत्ता विधानसभा में सभा की उन्होंने, फिर उसके बाद अमौली विधानसभा में उनकी रैली हुई, लेकिन खगड़िया शहर के संसारपुर मैदान में उनकी सभा को इजाजत नहीं दी गई सभा की, क्योंकि दोस्तों खगड़िया शहर के ही जिनकेटी मैदान में अमित शाह की चुनावी सभा निर्धारित थी। तेजस्वी की सभा रद्द होने पर आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर चंदन यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा नेताओं के दबाव में की गई है। सिर्फ अंचल अधिकारी खगड़िया और मुफस्सिल थाना अध्यक्ष की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है। भाजपा जदयू की सरकार जनता में अपनी हार को भांप चुकी है और अब प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशान करने की साजिश रच रही है। दोस्तों, चंदन यादव ने स्पष्ट किया कि जिस स्थल पर तेजस्वी यादव की जनसभा होनी थी,
वो स्थान अमित शाह के हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्थल और उनकी रैली स्थल से काफी दूर था। अब दोनों कार्यक्रमों के बीच 4 घंटे का अंतर भी था। इसके बावजूद प्रशासन ने भाजपा नेताओं के दबाव में आकर जनसभा को रद्द कर दिया। दोस्तों, खगड़िया की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार है और इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा। दोस्तों, अब इसे आप क्या कहिएगा? ये एक तरह से लड़ाई से पहले ही मैदान छोड़ के भागने वाली बात नहीं लगती आपको? एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, होने से होने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जिताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। खैर दोस्तों, तेजस्वी यादव जो कि कल तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को तो घेरते रहे, लेकिन अब जब ऑफिशियल तौर पे इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो चुके हैं, तब उनके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास बिल्कुल आसमान की बुलंदी जैसा है और एक युवा चेहरा। भाई जाहिर सी बात है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के सामने तो छोटे ही हैं, अनुभव भी कम है, लेकिन चुनावी मैदान में ऐसा लगता है कि देखे में छोट घाव करे गंभीर। तेजस्वी की स्थिति ये हो गई है दोस्तों। कल तो आपने सुना ही था क्या कहा था कि जब मेरे पिता लालू जी नहीं डरे तो बेटवा डराएगा इन लोगों से। ऐसे अपने पिता के अंदाज में लालू यादव के वो तरीके, उनका आत्मविश्वास, उनकी ऊर्जा, उनकी कॉपी भी कह लीजिए। खैर वो कर सकते, उन्हें इजाज़त भी है, कॉपीराइट वाला यहाँ कोई इशू ही नहीं है, जो कि उनके बेटे, उनके खून ही है। खैर मिला जुला के दोस्तों, जिस तरह से तेजस्वी यादव की ये रैली, इस रैली को अमित शाह की रैली के लिए प्रशासन ने रद्द कर दिया। आरजेडी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, खुद तेजस्वी यादव, इसे प्रशासन की एक तरह से दबाव में लिया गया फैसला, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर किया गया ये काम, ऐसे बता रहे हैं। तो दोस्तों, क्या सही में भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो गया है? बीजेपी, नीतीश मोदी को ये वो भाप उन्होंने लिया है कि अब ऐसे दाल नहीं गलने वाली? अगर एक जगह पे 2 कद्दावर नेताओं की, और अमित शाह के सामने तो तेजस्वी बहुत छोटे हैं, और अमित शाह की रैली छोड़ के लोग तेजस्वी के रैली में जाते, अमित शाह की रैली खाली होती, तेजस्वी के रैली में लोग भर जाते, तो जाहिर सी बात है भाई, तो घोर बेइज्जती वाली बात है। और शायद इसीलिए ऐसा किया गया। रैलियों के बीच 4 घंटे का अंतर था, रैलियां जहां 2 अलग अलग मैदान थे, एक लंबा डिस्टेंस था दोनों के बीच, लेकिन फिर भी ये फैसला। खैर, आरजेडी और तमाम इंडिया ब्लॉक के गठबंधन, उनके कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि ये तो दबाव में किया गया काम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, जो करती है, वही करती है। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों? आप इसे क्या समझ पाते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं, समझते हैं? समझाइएगा कमेंट के जरिए। आप लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। आपका साथ ज़रूरी है, हर खबर आप तक पहुँचेगी।